आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो दिन है शुक्रवार का और सुबह सुबह का टाइम है, मतलब मैं उठी हूँ। उठ तो थोड़ी देर पहले गई थी, लेकिन मैं क्या एकदम से मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो उठने के बाद ना काफ़ी टाइम लेती हूँ। उठी हूँ, दूध पानी पिया है गुनगुना, उसके बाद बादाम खाए हैं, थोड़ी सी वॉक करी है, फिर उसके बाद मैं अभी आई हूँ। अभी ना गैस पे मैं चाय चढ़ा के आई हूँ। बाकी अब मुझे घर की क्लीनिंग सफाई करनी है, तो सोचा उससे पहले आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरा माइक जो है ना वो ख़राब हो रहा है, तो उससे जैसे वॉइस ओवर करती हूँ ना थोड़ी सी होती है, फिर नहीं होती है। तो फ़िलहाल मैं नया ऑर्डर करूँगी, अभी किया नहीं है, तो उसको आने में टाइम लगेगा। तब तक मुझे इसी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। बाबा जो है हस्बैंड अभी सो रहे हैं, वो थोड़ी देर से उठेंगे, तो चाय तो मैंने चढ़ा दी है। उसके बाद जैसे वो उठेंगे तो फिर हम लोग चाय वगैरह ले लेंगे। और आज जो है मेरे व्रत है, जो कि मेरा कल होना था, कल बताया था मैंने आपको ब्लॉग में। तो वो व्रत मेरे आज है, तो पूजा करेंगे। तो शायद मैं और मेरी देवरानी दोनों मिलके हम पूजा यहीं पे मेरे घर भी कर लेंगे यहीं पे। तो वो पूजा की तैयारी भी करनी है। उसमें जो है ना मट्टी के बनाते हैं, बनाने के बाद फिर उसकी पूजा होती है, तो वो सब तैयारी भी मुझे करनी है। बाकी खाना वगैरह अभी बनेगा। इसमें खाना खा लेते हैं, एक टाइम खाना खाना होता है। तो देखती हूँ मैं अभी दिन में खाऊंगी या शाम को, ऐसा कुछ अभी प्लान नहीं किया है। बाकी खाना भी बनाना है, तो चलिए। और फिलहाल तो यही अपडेट देती है, और जो भी दिन भर में होगा आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा। और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज के दिन की भी और अपने ब्लॉग की भी। तो इससे आगे वाली क्लिप में देखा होगा आपने, काफ़ी अच्छी धूप आई है आज सुबह सुबह। लेकिन एमपी में जो है ना बारिश का हाई अलर्ट है, और जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है बाहर। तो जो है ना ऊपर से आने के बाद सबसे पहले मैं अपने इस हॉल को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्यों। और ये सोफ़ा है ना, ये पूरा दिन यूज़ में आता है और लेट नाइट तक आता है, तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब इसकी होती है। बाकी दिन में इसको 4-5 बार ठीक करना पड़ता है, क्योंकि यहीं पे हम खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, बैठते हैं। तो सभी ज़्यादातर मोस्टली यूज़ में घर में सबसे ज़्यादा यही जगह है जो यूज़ में आती है। तो ख़ैर अभी तो इसको जमाने का टाइम है, तो सुबह सबसे पहले इसको साफ़ कर दूँगी। बाकी रूम में जो भी चीज़ एक्स्ट्रा रखी हुई हैं उनको हटा दूँगी, और अच्छे से अपने रूम को क्लीन करने के बाद में फिर मैं जो है ना इसमें झाड़ू निकाल दूँगी। और इस रूम में जैसे ही मैं झाड़ू निकालती हूँ, तो झाड़ू निकालने के बाद जो है ना मैं बाहर तक का पूरा झाड़ू लगा देती हूँ। जैसे बाहर के जीने वगैरह हैं या थोड़ा बहुत बहुत गंदा हो जाता है सुबह-सुबह बाहर भी, क्योंकि दिन में बस एक बार ही साफ़ करती हूँ मैं बाहर का। तो और कहीं से भी आते हैं तो जूते चप्पल वगैरह सब वहीं बाहर ही रखा जाते हैं जीने पे, तो इस वजह से भी थोड़ा ज़्यादा गंदा होता है। तो डेली तो नहीं धुलती मैं बाहर का, लेकिन हाँ 2-3 दिन में जैसे भी टाइम मिलता है बरामदे को मैं धुलती हूँ, उसी टाइम में बाहर का भी साफ़ करवा देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ना अच्छे से झाड़ू निकालूँगी और बाहर तक का फिर अभी झाड़ू लग जाएगा। तो इस तरह से जो है ना मेरी सुबह क्लीनिंग स्टार्ट होती है अपने घर की। और वॉइस ओवर में आपको आवाज़ आ रही होगी तो मैं बता दूँ, ये जो कि टाइल्स वाली शॉप है वहाँ पे काम चल रहा है, तो उस मशीन की आवाज़ आती है। तो मोस्टली इसीलिए वजह से ना मैं रात में अपनी वॉइस ओवर करती हूँ। लेकिन आज ये वीडियो के लिए मुझे दिन में टाइम मिल गया, तो मैं इसलिए जो है ना इसको दिन में कर रही हूँ। लेकिन थोड़ी-सी दिक्कत होती है, और एक्चुअल में मुझे 1-2 वीडियो ऐसे भी बनाने हैं, मतलब कुछ है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन इसी आवाज़ की वजह से ना मैं वीडियो शूट कर ही नहीं पा रही हूँ वो। तो मैं सोच रही हूँ कि कब जाके टाइम मिलेगा, मतलब अच्छी जब जब शांति होती है ना तो इस तरह की कुछ भी वीडियो शूट करने में मन लगता है। खैर मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जल्दी वो वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि वो शायद मेरे लिए तो है ही सही, लेकिन आपके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, और उससे ना बहुत से लोग रिलेट भी करेंगे। तो यहाँ पे झाड़ू लग चुका है, उसके बाद ना फिर मैं आ गई हूँ चाय लेकर। तो सबसे पहले यहाँ पे चाय पी लूँगी, और आजकल अदरक नहीं है इसलिए मैं ना इलायची वाली चाय बना रही हूँ, और ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है इलायची वाली चाय भी।
तो बस सुबह की जो चाय होती है ना, वो मुझे अच्छी चाहिए रहती है और लगभग मैं इसको 15-20 मिनट उबालती हूँ। तो यहाँ पे अच्छी सी चाय बन के तैयार हो चुकी है और इसको मैं आराम से बैठ के पीऊँगी और अपना पूरा टाइम मतलब चाय टाइम एन्जॉय करूँगी यहाँ पे। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लूँगी कि खाने में क्या बनाना है, मतलब कौन-सी सब्ज़ी फ्रिज में रखी हुई है। और सब्ज़ी को निकाल कर मैं जो है ना फ्रिज से बाहर रख जाऊँगी ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। तो अभी मेरे बर्तन वॉश हो चुके हैं, गैस स्टोव बिल्कुल क्लीन है। तो जो है ना किचन भी मैं पूरा क्लीन कर चुकी हूँ, नीट एंड क्लीन है, एकदम साफ़। तो जो है ना काम मेरे हो चुके हैं पूरे घर के, आज पूरे घर की मैंने सफाई कर दी है, झाड़ू पोछा, बाकी खाना भी बन चुका है और किचन की भी सफाई कर चुकी हूँ मैं। आज नहाने में थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली हस्बैंड को मतलब लास्ट टाइम पे ही बोला कि अभी 15-20 मिनट में निकलना ही है, तो फिर मैंने ना खाने का कर दिया। सफाई तो मैं कर ही चुकी थी। तो सबसे पहले फिर मैंने खाना बनाया, तो खाने में कद्दू की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, तो वो जिम कर फिर निकल गए, उनको कुछ अर्जेंट काम था। तो और फिर ना सफाई भी कर दी मैंने किचन की, सारा काम। तो जो है ना और फिर देवरानी का कॉल आया कि जो मुझे आज पूजा करनी है, व्रत है, तो पूजा की तैयारी वो कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप नहाकर मतलब वहाँ पे चली जाऊँगी मैं, तो पूजा हम लोगों की वहीं पे हो जाएगी। बाकी अभी मैं नहाती हूँ, नहाने के बाद मेरे जो भगवान जी हैं, हस्बैंड तो कर गए हैं पूजा, लेकिन मैंने अभी पूजा नहीं करी है। तो मैं नहा के सबसे पहले भगवान जी की पूजा करती हूँ। बाकी इसके बाद फिर मुझे और कुछ काम नहीं रहेगा, फिर मैं जो है ना उनके घर पे जाके पूजा कर लूँगी। तो इस तरह से ना हमारा आज का काम भी हो जाएगा। मतलब अच्छा रहा कि पूजा की तैयारी उन्होंने कर ली, क्योंकि अभी मैं करती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता पूजा के लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और आज फ्राइडे था, इसलिए मैंने जो है ना अपने बालों को धोया है। तो यहाँ पे जो कपड़े रखे हुए हैं, सबसे पहले इनको मशीन में ड्राई होने के लिए लगा दूँगी ताकि ये टाइम से सूख जाएँ। अदरवाइज़ कभी-कभी मैं इनको भूल भी जाती हूँ ड्राई में लगाने के बाद में। तो सबसे पहले इन कपड़ों को ड्राई करके सुखा दूँगी और इसके बाद मैं पूजा करूँगी। और मेरे बाल सूखेंगे इतने टाइम में, जो है ना घर के थोड़े बहुत जो भी काम मुझे दिख रहे थे, वैसे तो मोस्टली हो ही चुके थे, लेकिन घर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कभी काम ना दिखे। तो जो थोड़े बहुत काम रह रहे थे तो वो मैं कर दूंगी। इसके अलावा ये बैठते रहते हैं तो थोड़ा फैल जाता है, तो इसको मैं ना सेट कर दिया है। वैसे इस पे ज़्यादातर कोई नहीं बैठता मेरे अलावा, तो ज़्यादातर मैं ही आती हूँ उस रूम में। तो यहाँ पे जो कपड़े मेरे सूख चुके थे, तो इनको भी मैं अभी ना टाइम है मेरे पास, तो मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, अदरवाइज़ ये शाम तक ऐसे ही डले रहेंगे। और इसी बीच ना मेरे बाल जो हैं थोड़े बहुत गीले हैं, तो वो भी सूख जाएँगे और यहाँ पे मेरा जो काम है वो भी निपट जाएँगे। और इस तरह का रूटीन ना मुझे अच्छा लगता है, मतलब कि घर के काम से फ्री होकर फिर नहाओ और आपको ये टेंशन नहीं होती कि बस अब नहाने के बाद जल्दी से जाके खाना बनाना है, किचन में लगना है। तो अभी जैसे घर सारे कामों से मैं फ्री हो चुकी हूँ और फिर जाके मैं अब नहाई हूँ ना, तो फिर अब ये है कि मैं अपने हिसाब से कुछ भी काम करती रहूँ और फ्रेश फ्रेश सा फील होता है। आराम से फिर खुद के लिए टाइम निकाल सकती हूँ मैं, अच्छे से तैयार होना ये सब। तो खैर कोई नहीं, वो किचन में भी नहा के खाना बनाना ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं, बस अब इनको अलमीरा में अरेंज कर दूँगी और बाकी जो छोटे-मोटे काम अभी दिख रहे हैं वो कर दूँगी। और हाँ, एक्चुअली आज मैं दूध गर्म करना भूल गई थी, तो ये कपड़े जैसे ही फ़ोल्ड कर रही थी ना मैं, तभी मुझे याद आया कि दूध रह रहा है, मतलब गर्म नहीं किया है मैंने। तो सबसे पहले फिर मैं
किचन में आ गई थी और आने के बाद दूध को गर्म रख दूँगी। आज सुबह क्या हुआ, मैं दूध गर्म करना भूल गई थी, तो दूध को मैं गैस पे रख कर आई हूँ। और एक्चुअली ना पूजा में थोड़ा टाइम है, मतलब उनको कुछ और काम करने हैं, तो पूजा का वो बोल रहे हैं कि 1-1.5 घंटा और लगेगा, मतलब पूजा करने में। उनके भी एक छोटा सा देवरानी के एक छोटा सा बेबी है, तो और घर के भी सारे काम रहते ही हैं, तो फिर उनको थोड़ा टाइम लग रहा, तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इसलिए मेरे जितने भी काम बाकी पेंडिंग पड़े हुए थे ना, वो सारे मैंने कर दिए। कपड़े ड्राई कर दिए, उनको सुखा दिए हैं। दूध गर्म आज रह रहा था तो वो भी कर दिया है। बाकी बाल मेरे अभी थोड़े से गीले हैं, तो बस अब इनको सुखा कर और फिर छोटी मोटी बना लूँगी मैं। और वहाँ पे पूजा के लिए जाऊँगी, तो वहाँ पे भी है ना अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, 1-1.5 घंटे पूजा में लग जाएगा। फिर इसके बाद जो है ना, फिर हम लोग कुछ देर बैठेंगे भी सही ऐसे, तो 1-2 घंटा वहाँ पे लग ही जाना है मुझे। और अभी जो है 12 बज चुके हैं लगभग, हाँ 12 बज चुके हैं। तो जो है ना, ये पूजा तो वैसे लेट ही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप 12 बजे से पहले ही पूजा करो। उसका जैसे भी आपको जब भी टाइम मिलता है तब कर सकते हो। तो मोस्टली घर की लेडीज जो होती है, घर के काम से फ्री होकर फिर ही पूजा करती हैं 12 के बाद ही। तो वो पूजा भी हम थोड़ा सा लेट ही करने वाले हैं। तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे जाऊँगी, उधर से आऊँगी, फिर काफ़ी लेट हो जाएगा, इसलिए आज जो है ना एमपी में अलर्ट बताया गया है, मतलब पानी आ सकता है, पानी का अलर्ट है। तो वो ना जबलपुर साइड ज़्यादा बताया है, एमपी में है भी, मतलब हमारे इधर तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जो है ना बादल तो अभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब धूप एकदम नहीं है। वैसे तो रोज़ की आपने देखी होगी, मैं बताती हूँ कि ऐसी खिलखिली सी धूप आई है, लेकिन धूप नहीं है, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वैसे कोई खास धूप भी नहीं है आज तो बाहर। वैसे ना मुझे बहुत सारे कपड़े वॉश करने हैं, लेकिन यही है कि मौसम की वजह से थोड़ा वॉश नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं ना ऊपर कपड़े सुखाने जाऊँगी, तो मैं चाह रही हूँ ऐसी कि मतलब परमानेंट धूप रहे, तो कपड़े जो धुल के ना ऊपर डाल दूँ और सारे सूख जाए, तो एक बार में लेके आ जाऊँ। अदरवाइज मेरे साथ में इस मौसम में काफ़ी बार हो चुका है कि मैं कपड़े धुल के जैसे ही ऊपर जाऊँगी, अब बेडशीट पर्दे वगैरह ये हो ही जाते हैं, तो पिछली साल मतलब बहुत बार हो चुका है, मैं जैसे ही ऊपर डाल के आती हूँ इतनी तेज़ पानी आता है कि जो है ना मेरी धुली हुई सारी मेहनत तो मतलब फिर से बेकार हो जाती है, सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, फिर उनको नीचे लेके आओ, फिर ड्राई करो और फिर उनको सुखाओ, तो ऐसे बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि अच्छे से धूप आ जाए, मौसम बिल्कुल साफ़ रहे, तब जाके मैं सारी चीज़ों को धुलूँगी। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं धुलने की, और एक साथ में सुखा दूँगी, ताकि मुझ पर ज़्यादा मेहनत ना पड़े, नहीं तो बहुत मेहनत हो जाती है इस तरह से। तो मेरा माइक तो ख़राब हो ही रहा था, मैंने आपको बताया था कि मैं वॉइस ओवर ठीक से नहीं कर पा रही हूँ उसमें, मतलब 1 घंटे का वॉइस ओवर भी रहेगा ना, तो मुझे उसमें 2-2.5 घंटे लग रहे हैं एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर करने में। वो तो सब चल ही रहा था, साथ आज जो मेरा ट्राईपॉड है वो भी टूट चुका है, मतलब पहले ही टूटा हुआ था उसका, मैं जैसे तैसे उससे काम चला रही थी, आज वो भी बिल्कुल अलग अलग सा हो रहा है। तो मुझे दोनों ही चीज़ ऑर्डर करनी है, ट्राईपॉड और माइक। तो वो मैं आज बैठ के, मतलब अभी कुछ टाइम है मेरे पास में, इतनी देर में ऑर्डर करके जाती हूँ ताकि जल्दी से आ जाए, तो फिर मेरी वीडियो ठीक से बनने लग जाए। अदरवाइज़ बहुत दिमाग ख़राब होता है इन चीज़ों में, मतलब जो चीज़ हम 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं ना, उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, शूट करने में टाइम लग रहा है, और दूसरी चीज़ फिर घर के काम भी हमारे सारे डिले हो जाते हैं इस चक्कर में। तो इसलिए आज ऑर्डर करती हूँ, फिर देखते हैं कब तक आता है। इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लग रहे होंगे, अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर, बाय बाय।